गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस अच्छे समय का सदुपयोग कर रहे होंगे, लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि जीवन का मेन जो लक्ष्य है वो पढ़ाई ही है। पढ़ाई के दम पर ही आप अपने परिवार का और अपने खुद का सम्मान प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं सिंथेसिस। आज 7वां पार्ट है और आपका लास्ट पार्ट भी आज है। हम लगभग 105 सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आज हम 20 सेंटेंस और पढ़ेंगे। कुल आपके 125 सेंटेंस हो जाएंगे, जो लगभग 2015 से लेकर 2025 तक पूरे सेंटेंस, इससे एक्स्ट्रा सेंटेंस ही आप पे आ गए हैं। आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको एक वाक्य मिलेगा। देखिए, हम लोग पढ़ते लगातार। पहला आपका वाक्य है ही इज रिच, मतलब वो धनी है। ही लीड्स ए सिंपल लाइफ। बनाना क्या हमें, बनाना है हमें कंपाउंड सेंटेंस। क्या बनाना भैया? तो दोनों वाक्य में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। हमने को बताया था जब भी कंपाउंड सेंटेंस में विरोध तो वहां पे आता है बट। कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, आल्दो, और सिंपल में क्या आता है, इन स्पाइट ऑफ। वो क्या होने तो बनेगा आपका सी इज रिच, वो धनी है। यहाँ पे बट बस हो गया, यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा बट। तो कह रहे हैं ही इज रिच, वो धनी है बट बाय लेकिन ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, मतलब वो धनी है लेकिन वह एक साधारण जीवन जीता है या बिताता है। अगला क्या है, लास्ट नाइट इट वाज वेरी हॉट, मतलब पिछली रात को बड़ी गर्मी थी। आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, मैं आराम से सो नहीं सका। तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप लास्ट नाइट बिकॉज इट वाज वेरी हॉट। अरे बने क्या बनेगा, तो आपका 107 देखिए क्या है, बनेगा आई कुड नॉट हैव आ साउंड स्लीप कब, लास्ट नाइट। मतलब क्या हुआ, मतलब पिछली रात को मैं आराम से सो नहीं सका। अब कारण क्या था, बिकॉज, क्योंकि इट वाज वेरी हॉट, बिकॉज इट वाज वेरी हॉट। क्या थी, क्योंकि बड़ी गर्मी थी। अगला क्या है, 100 टमाटो क्या है, राम इज एन इंटेलिजेंट, मतलब राम बुद्धिमान लड़का है। और क्या है, ही इज पंक्चुअल, लिखा है पंक्चुअल, मतलब वो नियमित भी है। ही इज एक्चुअली कितने पढ़ता है वो, 12th क्लास में। तो यहाँ पे दो गुण हो गए। गुण बनाना क्या हमें, सिंपल सेंटेंस। एक गुण क्या है, इंटेलिजेंट। दूसरा गुण क्या है, पंक्चुएशन में, मतलब पंक्चुअल है, मतलब नियमित है। तो वो क्या होने, तो बनना है आपका राम इज एन इंटेलिजेंट एंड, काम लगे यहाँ पे, सॉरी काम लगे यहाँ पे, राम कामा एन इंटेलिजेंट एंड पंक्चुअल, पंक्चुअल, मतलब राम दो गया नाम, और गुण उसके अंदर क्या है, एक बुद्धिमान है और नियमित है। अब कहां पढ़ता है, स्टडीज इन द 12th क्लास, इन द 12th क्लास। ओके, बना क्या मैं था, सिंपल से। अगला क्या है, तो क्या हिंदी क्या हो जाएगी, मतलब राम जो है वो बुद्धिमान है, नियमित है और कक्षा 12 में पढ़ता है। अगला क्या है, माई नीस प्रैक्टिस लॉ, मतलब मेरी जो भतीजी है वो लॉ की पढ़ाई कर रही है, मतलब अभ्यास कर रही है। और क्या कर रही है, सब कर रही है,
शी इज परस्यूइंग हर रिसर्च वर्क, जो अपना रिसर्च वर्क है वो भी काम कर रही है। तो यहाँ पे दो काम हो रहे, क्या हो रहे हैं, एक साथ दो काम हो रहे हैं। बनाना क्या हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दोनों अलग अलग काम है। ला करना अलग चीज है और रिसर्च करना अलग चीज, तो वो क्या होने, तो यह बन जाएगा वाइल से जब। तो बता दिए, बस हो गया आपका। जहां पर यहाँ पर दिए वाइल, WHILE, बस हो गया। वाइल माने होता है जब, WHILE, वाइल माई नाइस प्रैक्टिस ला। कामा यहाँ पे कामा दिए, मतलब जब मेरी भतीजी ला की प्रैक्टिस कर रही थी, शी इज परस्यूइंग हर रिसर्च वर्क, मतलब क्या कर रही थी, वो अपना रिसर्च का वर्क भी कर रही थी। ओके, अगला क्या है आपका, यहाँ पे वाइल, WHILE हो जाएगा। अगला क्या है, ही गेव देम हिज एडवाइस। ये बात कई बार चुका है, बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है। ही गेव देम हिज एडवाइस, मतलब उसने उसको अपनी सलाह दी, और क्या दिया, ही हेल्प देम, मतलब उसने उसकी उनको मदद भी की। कैसे, लिबरली, स्वतंत्र रूप से। तो वो क्या बने, तो बनेगा आपका, बन जाएगा आपका बिसाइड्स। 110 आपको देखिए क्या है, बिसाइड्स होगा, बिसाइड नहीं होगा, बिसाइड्स गिविंग, बिसाइड गिविंग देम हिज एडवाइस, मैंने अपनी सलाह देने के बावजूद क्या उसने किया, ही हेल्प देम लिबरली। क्या किया, स्वतंत्र रूप से मदद दिखे। अगला क्या है, 111 क्या है, ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया। ही कुड नेवर गिव, क्या नहीं भाई, वो अपना पूर्ण मतलब कभी भी अपनी संतुष्टि नहीं दे पाया। तो बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जाएगा, ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया। बिकॉज मैंने क्यों किया, लगा बिकॉज, बस हो गया। बाकी का पूरा वाक्य सही है, बिकॉज, BECAUSE। तो ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया। बिकॉज माने क्योंकि, ही कुड नेवर गिव, वो कभी नहीं दे सका, क्या, गेव सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। अगला क्या है आपका, द डियर वाज कट इन, मतलब जो आपका हिरण है वो जाल में फंस गया। ही स्ट्रगल्ड, उसने बहुत संघर्ष किया। हार्ड, तो उसके बचने का। बनाना क्या हमें, सिंपल। तो देखिए क्या बन जाएगा, वन टॉपिक क्या है, हैविंग बीन कट, या एक तो तरीका ये हैविंग बीन अगर प्रभाव, अथवा एक तरीका और भी है, आफ्टर कैचिंग। दोनों सही आपके। चार लगा दीजिए, हैविंग बीन कट, मतलब हैविंग बीन प्लस प्रभाव, या फिर आफ्टर प्लस आईएनजी, मुख्य आईएनजी, मतलब इसे बोलते हैं प्रीपोजिशन प्लस जीरन के प्रयोग से। और ये आपका किसका है, हैविंग प्लस बीन के प्रयोग से। दो सही है। तो हैविंग बीन कट अथवा आफ्टर कैचिंग, कहां पे, इन द नेट, जाल में। कामा, क्या हुआ, अब ये डियर जो है वो चला जाएगा आगे यहाँ पे, क्योंकि ये आपका नाउन है, ये आपका प्रोनाउन लगाएगा, क्या बनेगा, तो द डियर माने हिरन है, द डियर क्या हुआ, द डियर स्ट्रगल्ड,
स्ट्रगल्ड हार्ड, पहले टू इसके बचने के लिए। मतलब जब हिरण जाल में फंस गया तो उसने बचने के लिए बहुत प्रयास किया। अगला क्या हुआ? 130 देखिए क्या है, 30 देखिए क्या है, ठीक है। परचेस द बुक, किताब को खरीदो, डू नॉट लेट मत करो। यहाँ पे क्या लिखा है? कंपाउंड सेंटेंस। क्या बनेगा? यहाँ पे आपका क्या रहेगा? बट या एंड दोनों सही हैं। परचेज द बुक, किताब खरीदो बट लेकिन देरी मत करो, या अथवा परचेज द बुक एंड और डू नॉट लेट मत करो। तो यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा? दोनों सही आपके हैं। परचेज, परचेज, परचेज द बुक, बट या फिर एंड, है ना, लेकिन देरी मत करो। बट डू नॉट डिले या फिर एंड डू नॉट डिले। ठीक है, परचेज, परचेज द बुक बट या एंड डू नॉट डिले। अगला क्या है? नेक्स्ट आपका है शेक्सपियर रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मतलब शेक्सपियर एक महान अंग्रेजी के राइटर थे। उन्होंने क्या लिखा था? नाटक का नाम क्या था? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मतलब वेनिस का व्यापारी। ही वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट। बोलो क्या बनेगा? तो बनेगा आपका, इसमें तो गुड है ना, इसके बनाना क्या है? हमें सिंपल से बनाना है। तो बनेगा क्या? बनेगा बनाइए तो शेक्सपियर गुड क्या है? अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर कामा क्या है? ए ग्रेट। फायदा अगर सिंपल से बनाना हो, किसी आदमी के कोई गुण बताया जाए तो आप कामा लगते, तो क्या बनेगा? तो शेक्सपियर कामा अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, फिर क्या बनेगा? रोट लिखा, क्या लिखा? रोट द मर्चेंट, मर्चेंट मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस शहर का नाम है और मर्चेंट व्यापारी, ठीक है। अरे तो शेक्सपियर कामा अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगला क्या है? नहीं देते लोग। आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस, मैंने हमने 2 बार पिक्चर देखी है। आई वॉन्टेड टू सी इट अ थर्ड टाइम, मैं इसे तीसरी बार। वो क्या बनाना? क्या हमें कंप्लीट सेंटेंस। तो हमें विरोध हो रहा है। यहाँ पे क्या है? आल्दो, इसके पहले क्या? यहाँ पे इसके पहले क्या आ जाएगा? आल्दो, बस यहाँ पे आपका आल्दो आ जाएगा यहाँ पे। बाकी पूरा आल्दो आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस, यद्यप मैंने इस पिक्चर को 2 बार देखा, फिर भी एट, है ना, यहाँ पे इस तरह तो कमा दो आई वाट। तो पूरा यहाँ पे आ जाएगा आल्दो। इस पर लिखी होती है आल्दो की 150 में ALTHOUGH, आल्दो या दो सही है। तो आल्दो आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस, यहाँ पे आ गई एट, एट माने फिर भी, YET, फिर भी। आई वॉन्टेड टू सी इट ए थर्ड टाइम। अगला क्या है? जैक वेंट अप द हिल, मतलब जैक कहाँ गया? जैक ऊपर पहाड़ी पर गया। ही सा ए पाइथन, उसने क्या किया? अजगर देखा, अजगर। तो बनेगा यहाँ पे गोइंग अप द हिल, मतलब पहाड़ी पर जाते हुए। क्या बनेगा आपका?
गोइंग अप द हिल, कमा मतलब पहाड़ी पे जाते हुए क्या होगा, जैक चूंकि नाम है तो हल्दी जैक सा क्या आ पाइथन, अगला क्या है, ये बनाता का सिंपल अगला क्या है, ये बनाता सिंपल सेंटेंस क्या, जैक वेंट अप द हिल ही सा अ पाइथन, क्या बनेगा, तो गोइंग अप द हिल मतलब पहाड़ी पर जाकर, यहाँ पे जैक पहले यहाँ पे आ जाए जैक सा ए पाइथन। नेक्स्ट क्या है, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, तुम्हें अभी शुरू करना चाहिए है, यू विल बी लेट, क्या हो जाएगा तुम लेट हो गए, बनाना क्या हमें कंपाउंड सेंटेंस, तो यहाँ पे होगी अदरवाइज, जहां पे फुल स्टॉप आ रही है अदरवाइज क्या रहेगा, अदरवाइज 100 क्या रहेगा, अदरवाइज भी रहेगा अदरवाइज, अन्यथा तो बनना क्या बनेगा, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, तुम्हें अभी शुरू करना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा यहां पे आएगा यू विल बी लेट, अन्यथा आप लेट हो जाएंगे। नेक्स्ट तो क्या है अगला, सी इज रिच, वह धनी है, सी इज नॉट हैप्पी, कुछ नहीं बनाना क्या हमें कंप्लेक्स सेंटेंस, आपस में विरोध हो रहा तो यहाँ पे आएगा आल्दो, 100 में क्या है फिर वो याद आएगा आल्दो या दो, ये नहीं आएगा ठीक है, इसको मत लगाना, वो क्या बनेगा बनेगा आल्दो माने यद्यपि, सी इज रिच यद्यपि वह धनी है कामा, सी इज नॉट हैप्पी लेकिन वो खुश नहीं है, अगला क्या है वो, सी इज वेरी फैट, वह बहुत मतलब ही इज वेरी फैट मतलब वह बहुत मोटा है, ही कैन नॉट रन फास्ट, वो मतलब वह तेज नहीं दौड़ सकता है, बनाना क्या हमें बताओ भैया, बनाना सिंपल है तो बनेगा टू से क्या बनेगा, देखिए 109 क्या बनेगा, 119 क्या बनेगा, ही इज टू टी डबल ओ, ही इज टू फैट, और क्या जी टू रन फास्ट, इसकी हिंदी हो जाएगी वह इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता, अगला क्या है 120 देखिए क्या है, एवरीथिंग डिकेज माने सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बुक्स सर्वाइव क्या भी केवल किताबें बचेंगी, बनाना क्या हमें कंपाउंड, आपस में विरोध हो तो हमारी बट बस हो गया, यहां भी बढ़ रहे बस हो गया, क्या तो बने क्या बने एवरीथिंग डिकेज माने सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बट बुक्स सर्वाइव जो किताबें हैं वो बचेंगी, अगला क्या है आपका 121 क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट माने सूर्य पूर्व में निकलता है, क्या है दिस इज द फैक्ट माने ये तथ्य है, तो बनाना क्या हमें बनाना है कंप्लेक्स सेंटेंस, क्या बनाना हमें कंप्लेक्स में बनाना है, तो बनेगा क्या बनेगा, ये बनेगा आपका दिस इज द फैक्ट मतलब ये तथ्य है, डेट माने की, द सन राइजेस माने सूर्य निकलता है इन द ईस्ट पूर्व में, ये बन गया कौन बन गया, ये बन गया कंप्लेक्स सेंटेंस, ओके दिस इज द फैक्ट दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, अगला क्या है 122 देखिए क्या है, द थीफ saw the पुलिसमैन माने चोर ने पुलिसमैन को देखा कि नजर में भाग क्या हुआ, तो क्या बनेगा भाई ये सिंह मतलब देखकर बनाना किसमें, तो बनेगा क्या बनेगा सिंह और देखकर, सिंह द पुलिसमैन मतलब पुलिस को देखकर क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा द थीफ, द थीफ रन अवे,
द पुलिसमैन द थीफ, मतलब पुलिस को देखकर चोर क्या हो गए, भाग गए। अगला क्या है, इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। यहाँ पे देखो ये वाक्य बनेगा दो प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे टू लिखा है ना। एक तो बनेगा कर्ता लगा दो वन, जब वन लगाएंगे तो वाक्य बनेगा एक्टिव वॉइस में, अगर लगाएंगे इट लगाएंगे तो वाक्य बनेगा पैसिव वॉइस में। तो बनेगा क्या बनेगा आपका 123 क्या लिखे हैं, बनेगा आपका इट इज नेवर so late that it cannot be learned. It is never so late that it cannot be learned. अथवा क्या बनेगा, आपको बनेगा इट इज नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट लर्न। मतलब नियम होता है, अगर को बनाना हो कॉम्प्लेक्स नियम होता है, यदि पहला कर्ता निर्जु हो, क्या हो, यदि पहला कर्ता निर्जु हो तो दूसरे भाग में हम कर्ता वन लगाते हैं। जब वन लगाएंगे तो वाक्य बनाएंगे एक्टिव वॉइस में, और जब लगाएंगे इट तो वाक्य बनाएंगे पैसिव वॉइस में। क्या है, सबका है ही इज हैप्पी, वह खुश है, और वो लेकिन है कैसा, वो गरीब है, बनाना क्या कम्प्लेक्स, तो यहां बनेगा आल्दो से। ये वाक्य उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, तो आल्दो या यद्यपि लिखा आप आल्दो, आल्दो या दो, आल्दो या फिर दो, ही इज पुअर, मतलब यद्यप वह गरीब है लेकिन आल्दो सर पढ़ नहीं आता, हिंदी में बोलेंगे पढ़ गए, अंग्रेजी में पढ़ नहीं आएगा। Although he is poor, he is happy. और क्या बनेगा, यद्यप वह गरीब है लेकिन वह खुश है। अगला क्या है, he reads a book, वह किताब पढ़ता है। The book was old, कैसी बुक है, ओल्ड। बनाना क्या हमें सिंपल सेंटेंस, तो बनना क्या बनेगा, he reads a ओल्ड बुक। अब तो यहाँ पे लिखा ओ तो यानी एन ओल्ड बुक। देखिए क्या बनेगा आपका 125 में क्या बनेगा, बन जाएगा आपका ही रीड्स, वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, एन ओल्ड बुक, एक पुरानी बुक। अब यहाँ पे एन क्यों आया, चूंकि आपको पता है आर्टिकल में यहाँ पे उच्चारण हो रहा है ओ, इसलिए यहाँ पे आगे एन, तो ही रीड्स मतलब वह पढ़ता, क्या पढ़ता है, एन ओल्ड बुक, ही रीड्स एन ओल्ड बुक। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वाक्य तो बदले लेकिन जो वाक्य का अर्थ है वो न बदले, मतलब वाक्य तो हम बदल दें। जैसे अभी तक क्या था, हम लोग क्या पढ़ा, सिंथेसिस पढ़ा, मतलब जो बात हमने 2 या 3 वाक्यों में कहने का प्रयास किया वही बात हमने एक वाक्य में कहने का प्रयास किया, अर्थ दोनों के सेम थे। इसी पर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, वाक्य तो बदले पर वाक्य का अर्थ ना बदले। जैसे आपने पढ़ा था एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, वो भी वही होता है, वाक्य तो बदलता है, पहले भाग में कर्ता बना होता है, दूसरे भाग में कर्म बना होता है, पर जो इसका अर्थ है वो नहीं बदलता है। इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं हम लोग, वो भी क्या होते हैं, वाक्य तो बदलते हैं पर जो वाक्य का अर्थ है, भाव है, वो नहीं बदलता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में होता है वाक्य तो बदले। हाई स्कूल में क्या होता था, वो अलग तरीके से होते थे, उसमें वाक्य तो बदलता था और अर्थ बदलता था। पर यहाँ पे इंटर फर्स्ट ईयर में क्या है कि वाक्य तो बदलेगा पर वाक्य का
आप नहीं बदलेंगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो बिना डरे हुए, बिना रुके हुए शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़ जाइए और लगातार आप पढ़ते रहिए। अपने माइंड में एक बात सेट कर लीजिए कि आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। ये हो सकता है कि आप कोई चीज देर से सीखते हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप नहीं सीख सकते हैं। यदि आप मन लगाएंगे, आप अपना दिमाग लगाएंगे, तो मेरी गारंटी है आप सीख सकते हैं। और यदि आप मन नहीं लगाएंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो चाहे कोई भी हो, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, आपको सिखा नहीं सकते हैं। आप तभी सीखेंगे जब आप खुद प्रयास करेंगे, क्योंकि आप अपने भाग के खुद विधाता हैं। ब्रह्मा जी सिर्फ हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमें प्रदान करते हैं। वो हमें सिर्फ प्रारब्ध देते हैं, पर हमें कर्म खुद करना है। हम अपने कर्म के दम पर अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। तो बिना डरे हुए, बिना रुके हुए और बिना भयभीत होते हुए यूं ही हंसते रहिए और जीवन में मुस्कुराते रहिए और अपना जो लक्ष्य है पढ़ाई का वो करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे यूं ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। जय हिंद, जय भारत।